इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल्स टू व्हाट 70 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा पहले डायग्राम बना लो तब कुछ आपको यहाँ पे फील आएगा। करेक्ट, तो ये देखिए इस तरीके से ये ट्राइंगल आपका पी क्यू आर है, सही है। इसमें एंगल पी कितना दिया है बताइए 70 डिग्री, और एंगल आर कितना दिया हुआ है बताइए 30 डिग्री। तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। 70 + 30 कितना हो गया, 70 + 30 कितना हो गया बताइए 100 डिग्री। ठीक है, तो बताइए एंगल क्यू कितना आ जाएगा, एंगल क्यू कितना आ जाएगा 180 में से माइनस कर दो, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल आर करके 180 में से माइनस कर दो तो एंगल क्यू आ जाएगा, है ना। तो 70 + 30 कितना हो गया 100, तो 180 में से माइनस करिए 100 को 80 आ जाएगा। तो ये लीजिए एंगल क्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई। करेक्ट। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है क्या विच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, गिव रीजन। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में कौन सी साइड सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है थ्योरम क्लास में क्या, साइड ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, साइड ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो लॉन्गर होती है कि नहीं होती है। तो आइए तीनों में वैसे तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके ऑपोजिट की जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट की साइड सबसे बड़ी होगी, यानी कि 80 सबसे बड़ा एंगल है। चेक करो 70 30 और 30 70 80 और 30 में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 80, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड यानी कि पी आर इसमें क्या होगी लॉन्गेस्ट। तो ये पी आर हो गई आपकी, पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड। फिर भी आइए जरा बच्चों मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बोलता कि राइट डाउन द लेंथ्स ऑफ द साइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तब कैसे करते हैं। तो यहां पे बेटा हम आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दिखा रहे हैं और एक बार हम आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा के दिखाएंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और यहां पे हम आपको लगा के दिखाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंथ्स ऑफ द साइड को। कैसे आइए दिखाते हैं बेटा, ध्यान से चेक करो बेटा। एक काम करो, सबसे पहले आप कंपेयर करो किसमें, सबसे पहले आप ये वाली साइड और ये वाली साइड में कंपेयर करिए, यानी कि पी क्यू और क्यू आर में कंपेयर करो। तो बताओ पी क्यू किसके अपोजिट है 30 के और क्यू आर किसके अपोजिट है 70 के। ठीक, तो बताइए 70 और 30 में कौन बड़ा 70, तो 70 के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो बड़ी होगी, यानी कि क्यू आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताइए, क्यू आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। ये सुनो ठीक। अब आप कंपेयर कर लो किसमें, अब आप कंपेयर कर लो किसमें, क्यू आर तो हो ही गया ग्रेटर, तो इस क्यू आर और ये वाली पी आर में कंपेयर कर लो। ठीक, अब चेक करो बेटा क्यू आर किसके अपोजिट है 70 के और पी आर किसके अपोजिट है 80 के। तो बताओ कौन बड़ा, पी आर बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखिए ये ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया, ये ऑर्डर आ गया, पी आर सबसे बड़ा उससे छोटा, भाई पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर एंड क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। लेकिन ये ऑर्डर कौन सा है, ये ऑर्डर है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे, सबसे बड़ा पहले लिखा है फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा क्या आपका पी आर इज द लार्जेस्ट, पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर इज ग्रेटर देन व्हाट पी क्यू। करेक्ट, तो ये आ गया आपका क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, सबसे बड़ा उससे छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलता तो क्या करते, सबसे छोटा लिखते फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, यानी कि क्या आता सबसे छोटा लिखते और फिर लेस लगाते, क्या लगाते लेस, क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर क्या लिखते क्यू आर और फिर लेस देन लगाते और फिर सबसे बड़ा वाला लिख देते। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं पी क्यू किससे लेस है क्यू आर से, और क्यू आर किससे लेस है पी आर से, यानी कि पी आर सबसे बड़ा उससे छोटा क्यू आर और सबसे छोटा आपका पी क्यू है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों, क्योंकि छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे छोटा पी क्यू उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बहरहाल इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड रीजन क्या है, साइड ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाना आना चाहिए। ओके, कर लीजिए।